चलिए साथियों, बायो क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। अब प्लांट के अध्ययन को बॉटनी में पढ़ते हैं और एनिमल के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। इन दोनों को मिला के बायोलॉजी बना है। अब यहाँ देखना है कि प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी अलग अलग होती है और दोनों को ही बायोलॉजी कहा जाता है। अब ये प्लांट और एनिमल जो है ये सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से, कोशिका। कोशिका से बने होते हैं। अब कोशिका क्या है? अब ये बात आती है। कोशिका देखेंगे, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बाद में चल के इस सेल के परिभाषा को चेंज किया गया, इसमें जोड़ा गया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और यह प्रायः स्वतः जनन करती है। ये किसी दूसरी चीज से नहीं बनती है। कोशिका जो है वो स्वतः जनन करती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके पार्टों के बारे में पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ तक देखेंगे, ये स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका जो है, कोशिका दो तरह की होती है। टाइप देखेंगे, कोशिका के प्रकार अगर पूछा जाए आपसे, कोशिका कितने प्रकार की होती है? सेल, तो इसको आप कहेंगे ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। अब ये सेल शब्द आया कहां से? सेल जो है इसकी खोज सर्वप्रथम कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो वो कार्क का अध्ययन कर रहे थे। जो देखे होंगे आप, इंजेक्शन आता है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है रबड़ की, उसी को कार्क कहते हैं। उसी को वो अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको। जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो जानते होंगे, बेंजीन रिंग की तरह, इस तरह से, इस तरह से। तो उन्होंने इसको जो है देखा, फिर इसको सेल नाम दिया। सेल जो है वो लैटिन वर्ड के सेलुलर से लिया गया है। किससे लिया गया है? CEW, सेलुलर से। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। ये सेलुलर, सेलुलर से सेल लिया गया है, इसको सेल कहा गया। फिर ये इस तरह से सेल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? इसको सर्वप्रथम देखा था रॉबर्ट हुक ने 1965 में। ये तो हो गई निर्जीव चीज। बाकी जो है आपके वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, वैज्ञानिक थे। 1674 ईस्वी में उन्होंने देखा कि लिविंग सेल, ये कुछ शोध कर, कुछ रिसर्च कर रहे थे दांत की खुरचन में से। इन्होंने अध्ययन में पाया कि ये लिविंग सेल है। यही चीज इनको लिविंग सेल दिखाई दी, जीवित सेल। इसको हिंदी में कहेंगे जीवित कोशिका। जीवित कोशिका के सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल होती है। यू का मतलब होता है ट्रू, यू ट्रू, ट्रू माने सत्य या सही। इसमें कैरियन माने होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। माने इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। सबसे बड़ा अंतर यही होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है अनडेवलप्ड रहता है और यूकैरियोटिक सेल में डेवलप्ड रहता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। और आप लोग जो है यदि नए हैं तो चैनल को, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको टच करेंगे, फिर उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको टच करेंगे, और फिर आगे जो है नोटिफिकेशन आपको फर्दर मिलती रहेगी। और लाइक करें वीडियो को और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करें। आगे देखेंगे इसमें कोशिका से संबंधित जो है, और हाँ कोशिका जो है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या इसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि इसका आप जो है, और फिर ये जो न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। और कोशिका का सिद्धांत जो था वो स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। और रुडोल्फ विचरो 1855 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि कोशिका जो है वो कोशिका से ही पैदा होती है, किसी अन्य चीज से नहीं। एक कोशिका जो है वो सेल डिवीजन होके दूसरी से कोशिका बनती है। और आगे आप देखेंगे, और आगे अभी हम इसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और जो है कोशिका के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें पार्ट पढ़ेंगे, सभी चीज़ें आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने इष्ट मित्र दोस्तों को शेयर करिए। भविष्य में डिटेल में इसके सेल के पार्ट के बारे में और उसके सेल ऑर्गेनेल्स जिसे कहते हैं उसके बारे में, और सेल से संबंधित और भी जो जानकारियां हैं वो आपको दी जाएंगी। और सेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का आपको हल करवाया जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को जो है जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।